भारतीय राजनीति में पार्टियां अक्सर अपने सबसे बड़े विरोधी से लड़ती है, लेकिन क्या हो जब किसी पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद बन जाए। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस की एक ऐसी राजनीतिक कहानी की जिसमें सत्ता की लड़ाई सिर्फ विपक्ष से नहीं बल्कि पार्टी के भीतर ही लड़ी गई। ये कहानी है महत्वाकांक्षा, बगावत और अनुशासन के चाबुक की। एक ऐसी कहानी जिसमें चमचों की भूमिका पर भी खुलेआम बहस होती है। आज के विश्लेषण में हम छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अंदरूनी कलह के इतिहास की बात करने जा रहे हैं। इस कहानी के 3 मुख्य अध्याय हैं। पहला, जोगी युग का अंत। दूसरा, बघेल और सिंहदेव का सत्ता संघर्ष। और तीसरा, चमचों पर छिड़ी महाभारत। आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। साल 2000 में जब छत्तीसगढ़ बना तो कांग्रेस ने अजीत जोगी को राज्य का पहला मुख्यमंत्री बनाया। जोगी एक करिश्माई और ताकतवर नेता थे, लेकिन उनकी कार्यशैली ने पार्टी के अंदर ही कई दुश्मन पैदा कर लिए। सालों तक अंदर ही अंदर सुलग रही ये चिंगारी एक बड़े धमाके का इंतजार कर रही थी, और वो धमाका हुआ 2014 के अंतागढ़ उपचुनाव में। हुआ यूं कि अंतागढ़ सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार थे मंतूराम पवार, जो जोगी के करीबी माने जाते थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, जिससे बीजेपी उम्मीदवार की जीत आसान हो गई। मामला तब बिगड़ा जब एक ऑडियो टेप लीक हुआ। इस टेप में कथित तौर पर अजीत जोगी, उनके बेटे अमित जोगी और तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद के बीच बातचीत थी। आरोप लगे कि कांग्रेस उम्मीदवार को हटाने के लिए पैसों का लेन देन हुआ था। ये टेप सिर्फ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं था, ये जोगी परिवार के खिलाफ एक ऐसा हथियार था जिसने छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। उस वक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे भूपेश बघेल। उन्होंने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। बघेल खेमे ने इसे पार्टी के साथ धोखा करार दिया और जोगी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नतीजा, जनवरी 2016 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अमित जोगी को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। साथ ही अजीत जोगी को भी पार्टी से बाहर करने का प्रस्ताव आला कमान को भेजा गया। इस घटना ने जोगी युग का अंत कर दिया और भूपेश बघेल को पार्टी के सबसे ताकतवर नेता के रूप में स्थापित कर दिया। बाद में अजीत जोगी ने कांग्रेस छोड़कर अपनी अलग पार्टी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस बना ली। जोगी के जाने के बाद लगा कि अब कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी। 2018 में पार्टी ने प्रचंड बहुमत से सरकार भी बनाई, लेकिन सत्ता का ताज किसके सिर पर सजेगा, इस पर एक नया संघर्ष शुरू हो गया। मुख्यमंत्री पद के 4 दावेदार थे: भूपेश बघेल, TS सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू और चरणदास महंत। आलाकमान ने भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में एक खबर आग की तरह फैली। 2.5 साल के मुख्यमंत्री का फॉर्मूला। कहा गया कि पहले 2.5 साल बघेल CM रहेंगे और अगले 2.5 साल TS सिंहदेव। हालांकि इस फॉर्मूले को कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन इसके अगले 5 साल तक छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी। ये तनाव कई बार खुलकर सामने भी आया। जशपुर में एक पार्टी कार्यक्रम के दौरान जब सिंहदेव के एक समर्थक ने मंच से 2.5 साल वाले वादे की याद दिलाई तो उसे धक्का देकर माइक से हटा दिया गया। ये घटना सिर्फ एक कार्यकर्ता का अपमान नहीं थी, बल्कि ये बघेल और सिंहदेव के खेमों के बीच चल रहे शीत युद्ध का प्रतीक भी थी। 2021 में जब बघेल सरकार के 2.5 साल पूरे हुए तो ये तनाव चरम पर पहुंच गया। दोनों खेमों के विधायक दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने लगे। आलाकमान ने किसी तरह मामले को शांत किया, लेकिन आग बुझी नहीं थी। आखिरकार 2023 चुनाव के ठीक पहले पार्टी ने TS सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाकर एक संतुलन बनाने की कोशिश की, ताकि चुनाव में एकजुट होने का संदेश दिया जा सके। ये फैसला संघर्ष का अंत नहीं बल्कि एक अस्थायी युद्ध विराम था। 2023 का चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के अंदर की दरारें और भी ज्यादा चौड़ी हो गई। अब लड़ाई भविष्य के नेतृत्व को लेकर थी, और इसी लड़ाई के बीच इसी साल एक ऐसा बयान आया जिसने पार्टी की पूरी संस्कृति पर ही सवाल खड़े कर दिए। एक पार्टी कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने बयान दिया कि जनता चाहती है कि भूपेश बघेल ही कांग्रेस का नेतृत्व करे। इस बयान को मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष के लिए एक चुनौती के तौर पर देखा गया और पार्टी में हंगामा मच गया। हाल ही में छत्तीसगढ़ कांग्रेस भवन में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। उस बैठक में रविंद्र चौबे के बयान को अनुशासनहीनता बताते हुए महामंत्री ने कार्रवाई का
प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित भी किया गया। अब इस प्रस्ताव को कांग्रेस हाईकमान के पास भेजा गया है, जहां अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि रविंद्र चौबे पर क्या कार्रवाई होगी। इस विवाद के बाद हुई बैठक में चरणदास महंत ने जो कहा वो हैरान करने वाला था। उन्होंने पार्टी नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि अपने अपने चमचों को कंट्रोल करें। इस तरह के बयान हमारी गलती नहीं बल्कि हमारे चमचों की गलती होती है। वहीं किसी को मुख्यमंत्री और किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं। ये बयान था पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का ये बयान कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर एक सीधी और कड़वी टिप्पणी थी। ये एक तरह से इस बात की स्वीकारोक्ति थी कि पार्टी में फैसले और बहसें अब बंद कमरों में नहीं बल्कि नेताओं के वफादार यानी चमचों के जरिए सार्वजनिक रूप से लड़ी जा रही है। इस बयान ने साफ कर दिया है कि पार्टी के बड़े नेता एक दूसरे से सीधे भिड़ने के बजाय अपने समर्थकों को आगे करके प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का इतिहास सिर्फ अनुशासनात्मक कार्रवाइयों का नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं पार्टी की एकजुटता पर भारी पड़ती है। अंतागढ़ टेप कांड से लेकर 2.5 साल के फॉर्मूले और अब चमचों पर छिड़ी बहस तक एक पैटर्न साफ नजर आता है। पार्टी में जब भी कोई नेता बहुत ज्यादा ताकतवर होता है तो दूसरा खेमा उसे कमजोर करने में जुट जाता है। कांग्रेस पार्टी ने बगावत करने वालों पर हमेशा सख्त कार्रवाई की है, चाहे वो अंतागढ़ से विधायक अनूप नाग हो जिन्हें निर्दलीय लड़ने पर 6 साल के लिए निकाला गया, या बालोद के पूर्व जिला अध्यक्ष हलधर साहू जिन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए बाहर का रास्ता दिखाया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ छोटे नेताओं पर कार्रवाई करने से पार्टी की बड़ी लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी? आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस एक दौराहे पर खड़ी हुई है। उसका असली मुकाबला बीजेपी से है या अपने ही घर के भीतर बैठे प्रतिद्वंदियों से? इसका जवाब भविष्य ही देगा। आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस इस अंदरूनी कलह से उभर पाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।